कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल के बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो 1 या 2 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज ये आती है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सोचिए अगर मैं दूं sin 2x, इंटीग्रेशन करना है dx के लॉन्ग। ओके, तो सबसे मेन चीज है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। तो हमें पता ही है, और यहाँ पे x की जगह क्या है, 2 है, तो 2x है। तो समझिए जो भी एंगल होगा x साथ में, या जो भी वैल्यू होगी वो अपॉन में आएगी। इसका आंसर होगा cos 2x में अपॉन में माइनस के 2 और प्लस में c आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो e की पावर 2x है, इंटीग्रेशन करना है x के लॉन्ग में। तो हमें पता है e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x 2x और अपॉन में आएगा 2 प्लस में c। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 4e की पावर 3x प्लस में 7 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है। तो नॉर्मल सी बात है dx के लॉन्ग, तो हमें पता ही है 4 की जगह 4, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x अपॉन में 3 और 7 के साथ सोचिए कोई भी वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। तो 7x प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, रूट x और यहां दिया हुआ है, और यहां 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस में 3 दिया हुआ है। अब एक बात तो समझिए सब बच्चे आराम से कि इसका इंटीग्रेशन करना है x के लॉन्ग। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर 3 पावर 2 है और पावर हाफ है, तो x की पावर 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 की पावर हाफ यहाँ है और x 1 यहाँ है, तो 2 की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन में 2। और मुझे एक बात पता है, सभी का x को लॉन्ग इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है 3 तो 3 की जगह x की पावर 5 प्लस 2, क्योंकि हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ओके, और प्लस में c। तो यहाँ पे जो भी पावर दी होगी उसमें एक पावर ऐड कर देंगे और अपॉन में जो ऐड किया है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्मल सी बात यह है, x की पावर 5 अपॉन 2 है, तो 5 अपॉन 2 का क्या होगा, सोचिए 7 अपॉन 2 अपॉन में 7 अपॉन में 2 प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं तो सोचिए x की पावर 3 अपॉन 2 का क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन में 2, सॉरी 3 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी कि 5 अपॉन में 2 और अपॉन में 5 अपॉन 2 और 3 की पावर 3, x की पावर 1 अपॉन 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सोचिए 3 अपॉन में 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2 और प्लस में c। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा होगा, सोचिए कुछ ऐसा कर देंगे क्या, 3 टू 6 x की पावर 7 अपॉन में 2 और अपॉन में क्या लिख दे 7 प्लस कुछ ऐसा कर देगा 4 अपॉन में 5 और x की पावर 5 अपॉन में 2। और इसकी बात अगर करें तो 6 अपॉन में, या 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 2x की पावर 3 अपॉन में 2 और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा प्लस में c। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो sec x की इंटीग्रेशन, इसमें पहले बात तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec स्क्वायर x प्लस के sec x इंटू tan x। और हमें बहुत पता है, अच्छे से पता है कि इसका भी dx के लॉन्ग होगा और इसका भी dx के लॉन्ग होगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और प्लस में sec x इंटू tan x का क्या होगा, sec x और प्लस में क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहां से मिलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए ना, क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है sec स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x अपॉन में कोसेक स्क्वायर x और साथ में dx भी है। तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखिए वैसे तो नॉर्मल सी बात है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, तो साइन ऊपर और ये कोसेक नीचे, sec का स्क्वायर कोस नीचे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ ऐसा बचेगा क्या, tan स्क्वायर x और साथ में dx, और tan स्क्वायर x का डिफरेंशियल क्या होगा, सोचिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस में 1, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि अगर मैं कुछ कहूँ कि tan की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x माइनस में 1। तो नॉर्मल सी बात यहाँ ही निकल के कि क्वेश्चन में करना क्या था हमें, तो हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, नहीं
sec x, तो इसकी बात नहीं 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 tan x होगा और माइनस के 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 7th क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन की बात करूं sin x अपॉन में sin x माइनस a, तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद बात करेंगे आगे की। तो नॉर्मल सी बात समझो, क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, देखिए x माइनस a को क्या मान लूं, t मान लूं, ध्यान समझना। तो सर ऐसा कहना चाहते हैं क्या कि x की जगह कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप t प्लस a। देखिए अगर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं तो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा साइन t प्लस में a और अपॉन में आएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन t। अब हमें दोनों के फॉर्मूले पता है, साइन t प्लस a का फॉर्मूला क्या होगा, सोचिए साइन t प्लस a का फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे dt के लूंगा। ठीक है, अच्छा छोटी सी बात, कैसे करा dt, तो तुम्हें पता है dx इज इक्वल टू dt और प्लस में a। अच्छा एक बात देखिए, प्लस में तो आने का ही नहीं, चलिए अब यहाँ पे वो देखिए क्या करना है, साइन टी प्लस ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन टी इंटू कोस ए और प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए और कोस टी और साथ में अपॉन में साइन टी यहाँ पे आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, और बेटे दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे डी टी के लॉन्ग, यहाँ पे भी डी टी के लॉन्ग। तो देखिए इससे तो कैंसिल ही है, तो कोस ए इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे लिख देते हैं डी टी प्लस में साइन ए और साइन कोस टी अपॉन साइन टी, साइन ए तो बाहर आ गया और इंटीग्रेशन कर दें कोस अपॉन साइन का इंटीग्रेशन क्या हो, कोट टी और साथ में लिख देते हैं डी टी। अच्छा सोच के बताओ, कोस ए तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर टी होना चाहिए इंटू टी प्लस में साइन ए बाहर है तो साइन ए के बाद कोस टी का इंटीग्रेशन, कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, सोचिए कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो कोट टी का इंटीग्रेशन होगा कोट टी का इंटीग्रेशन log साइन एक्स। ओके, तो इसमें आंसर दिमाग में डाल लीजिए और उसके बाद आंसर आ जाएगा तुम्हें इस वाले क्वेश्चंस का। ठीक है बच्चों, चलिए 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स और इंटीग्रेशन है dx के लॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा भी कर लेंगे, रूट एक्स है और अपॉन में दिया हुआ है अंडर रूट a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, साइन एक्स और साथ में है कोस एक्स और अपॉन में करेंगे साइन की पावर 4x और प्लस में है कोस की पावर 4x। ठीक है बच्चों, चलिए इन दोनों तीनों क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन ये। तो सबसे मेन चीज ये है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें x के लॉन्ग करना है, तो सोचिए कुछ ऐसे भी कर सकते हो क्या, रूट एक्स बाहर ले लो, तो रूट एक्स बाहर लेने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसा बचेगा रूट एक्स प्लस में 1। देखिए आराम से सोचिए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बात बताऊं कि करना क्या है, देखिए मैंने कुछ बताया हुआ है इस तरह क्वेश्चन के लिए, रूट एक्स प्लस 1 को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 रूट एक्स और प्लस में 0 है तो प्लस में 0 आएगा और साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो तुम्हारे हिसाब से dx इज इक्वल टू को जैसे लिख सकते हो dt और 2 रूट एक्स। और छोटी सी बात देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो तुम्हें किसके लॉन्ग करना था, dx के लॉन्ग में। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखोगे, रूट एक्स तो रूट एक्स से लिख लिया, इसको मान लिया t और dx की जगह लिख दोगे dt और साथ में 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बचा 2 और साथ में 1/t और साथ में dt। तो तुम्हारे पास कुछ आंसर कुछ ऐसा आएगा इसका, देखिए आराम से समझिए, 2 log t और प्लस में c। तो सर log t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t की वैल्यू थी इस चीज को, तो log रूट x प्लस में 1, इसका आंसर आ जाएगा प्लस में c। देखिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद 8 की बात कर रहा हूं, 8 क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए रूट एक्स है और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, सर इसमें से क्या चाहिए कि जो सही हो जाए चीज। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर रूट एक्स है और रूट एक्स को तो चलो बाद में देखते हैं, पहले इसमें सोचिए क्या करेंगे आप।
कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, रूट एक्स तो रूट एक्स की जगह है ही, क्या इसको कुछ ऐसा लिखोगे क्या, देखिए ए की पावर 3 अपॉन में 2 लिख के अपॉन में 2 दे दो, ठीक है। अच्छा सोचियो x की पावर 3 है तो x की पावर 3 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए x की पावर 2 और 2 तो बाद में देंगे, तो हम यहाँ किसे लेट करें, देखिए x की पावर 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में यानी कि 3/2 मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं 2। देखिए क्या क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सोचिए आराम से दिमाग में। सर ऐसा क्या करा हमने, इस चीज को समझो। देखो यहाँ रूट एक्स है, तो मेरा मानना ये है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगा, x की पावर 3/2 को क्या मान लेता हूं t। सोचिए तो x की पावर 3/2 को 3/2 गया और इसकी पावर कितनी होगी रूट x, यानी कि रूट x में डिफरेंशिएशन आ गया और dx इज इक्वल टू dt। देखो कुछ नहीं करा, इसको t के लॉन्ग डिफरेंस करा, मतलब इक्वल रखा, फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो 3/2 से पावर आ जाएगी, पावर माइनस हो जाती है 1, तो 3/2 से 1/2 होगी पावर, और साथ में dx इज इक्वल टू dt। अब एक बात समझो आराम से, क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये मिले साथ में, यहाँ पे dx भी है और इंटीग्रेशन भी है, तो इसकी जगह कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा मन लिख सकते हैं dt इंटू 2/3। देखिए क्वेश्चन को आराम से समझना। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि सर ये जहां भी मिले वहां पे कुछ ऐसा लिख दो, मगर चलो ठीक है, 1 में a की पावर 3/2 और उसकी पावर 2 है माइनस के, इसको मान लेता मैंने t, तो t² और साथ में यहाँ पे dt का लगाने के बाद dt और मल्टीप्लाई 2/3 और इंटीग्रेशन दे दिया। अब थोड़ा सा और समझो इस क्वेश्चन को, करें क्या इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझना। क्या मैं 2/3 बाहर ले आऊं और साथ में 1/a की पावर 3/2 और इसकी पावर 2 और माइनस के t² और साथ में 2/3 बाहर चला गया, dt यहां जाएगा। अब एक बात बताइए, छोटी सी सोच समझिए, क्या ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, देखिए अगर तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले हैं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 1/a² माइनस t² या x² लिख सकते हो, x² और dx के अलॉन्ग फॉर्मूला था तुम्हारे पास, उस फॉर्मूले को इस जगह यूज कर दो, आंसर तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है साइन इंटू कोस एक्स और अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x है। तो नॉर्मल सी बात कही है, नॉर्मल से क्वेश्चन के लिए नॉर्मल बात दिमाग लगाएंगे। देखिए एक्स से सबसे सिंपल बात यह है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो ज्यादा टेंशन नहीं देता, मैं छोटी सी बात बोलूंगा, मैं कुछ ऐसा बना लेता हूं अपॉन में tan की पावर 2। देखिए tan की पावर 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ कोस कॉमन लिया नॉर्मल सा, तो कोस कॉमन लेने पे कुछ ऐसा हुआ, कोस x तो यहाँ था, इंटू में साइन x भी था, मैंने सिर्फ कोस की पावर 4 कॉमन ली, तो कोस की पावर 4x, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए आराम से 1 प्लस साइन की पावर 4 अपॉन कोस की पावर 4 का मतलब tan की पावर 4x बन गया। ठीक है, और यहाँ की बात अगर करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, अब छोटी सी बात ये समझिए, बताइए क्वेश्चन में करोगे क्या। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह क्वेश्चन में cos x प्लस इंटू में sin x है, cos की पावर 4 इंटू एक्स है, 1 प्लस tan की पावर 4x है। देखिए कुछ नहीं करना, यहां से देखिए इसको कैंसिल करा तो यहां बचेगा cos की पावर 3x। ओके, अब छोटा सा काम और कर लो, क्या एक साइन को एक कोस दे दूं, देखिए एक साइन है एक कोस दे दिया, तो यहां बचेगा tan की पावर 1x और यहाँ कोस की पावर 2 है, ऊपर ले गए तो क्या बन गया sec² x और इंटीग्रेशन और अपॉन में आ गया 1 प्लस tan की पावर 2 की पावर 2x और यहाँ पे लिख दिया dx। अब देखिए क्वेश्चन किस स्थिति में था और किस स्थिति में आ चुका। तो अब थोड़ी सी बात समझिए, देखिए सबसे मेन चीज ये है कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा कह सकूं बेटा कि tan की पावर 2x था, इसको मान लेते हैं t। तुमने कहा सर ठीक है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा 2 tan x और इनटू में tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec² x और साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो सर आपका कहना मतलब ये है
कि मैं जो भी ये सिस्टम देख रहा हूं इसकी जगह सीधा सीधा dt/2 लिख देंगे। मगर हाँ बिल्कुल, तो सर देखना आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं क्या, इसको तो t मान लेंगे सर, 1 + t² और साथ में dt और अपॉन में 1/2 तो आ ही गया, मगर ठीक है हाँ अपॉन 1/2। अब सर एक बात बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हो, मार्क किस लिए कि 1 + t² है और 1/1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, यानी कि 1/2 तो यहीं रखा, tan इनवर्स t। और सर t की जगह क्या रख सकते हैं, मार्क कुछ रख भी दे 1/2, कुछ ऐसा कर लोगे 1/2 tan इनवर्स t की जगह किसे माना था मैंने, इसको tan स्क्वायर x को, तो मान सकते हो tan इनवर्स सॉरी tan स्क्वायर x को, और ये हमारा प्लस में c कर दो, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए 2 नंबर के लिखे रखे हुए क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों sin इनवर्स अपॉन 1 - x² की पावर 3/2 है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए आराम से समझिए। मैं पहली बात तो ये बता देता हूँ, sin इनवर्स x = क्या मान लेते हैं, थीटा मान लो, थीटा मानना चाहो थीटा u v w कुछ भी मान सकते हो, तो x = कुछ ऐसा जाएगा sin थीटा। ओके सर, dx = क्या आएगा, cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, cos थीटा और साथ में d थीटा। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ समझने वाली, सर इसके हिसाब से तो ये आ गया, सर इसका मतलब यहाँ पे अगर x की जगह sin थीटा पुट करेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ओके, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा किसका होता है, इसका sin, इसमें साइन है ना, तो 1 - cos स्क्वायर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, पावर 3 बचेगी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ तो लिखोगे थीटा और साथ में इसकी जगह लिखोगे, सोचिए cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साथ में डी थी भी है, ओके डी थीटा, तो डी थीटा की जगह हम लिखेंगे, हम नॉर्मल सी बात करें dx की जगह डी थीटा रखेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा और साथ में आ जाएगा डी थीटा। ओके सर, चलो आप बात मानते समझ गए कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा टर्म होगा। अब देखिए cos की पावर 3 बनी, यानी कि थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में cos की पावर 3 पावर थीटा और साथ में डी थीटा। मैं इसको कैंसिल कर दूं तो क्वेश्चन को जैसे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। अब दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में किस तरह का दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और साथ में लिख दिया डी थीटा। बेटे फर्स्ट और सेकंड बन गया क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए, फर्स्ट इंटू सेकंड और साथ में वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन दे करना है और dx के लॉन्ग, तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस के, अब यहाँ पे देखिए इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे और अंदर बनाएंगे dy/dx ऑफ फर्स्ट और इनटू में d इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ इस पूरे का करने के बाद, इस पूरे का बंद होने के बाद dx इस पूरे का करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन लगाइए और लगाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कुछ ऐसा है, x - 1 अपॉन में √x² - 1 और इंटीग्रेशन करना है dx के लॉन्ग में। तो छोटी सी बात देखो, ये दो इंसान हैं, अब दोनों दो इंसान है, दो ही आदमी होंगे इनके दोस्त, तो इनको अलग अलग दोस्त के साथ भेज दे देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, x² - 1 इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन √x² - 1 और यहाँ भी dx के लॉन्ग, यहाँ भी dx के लॉन्ग। अब देखिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, x² - 1 को t मान लो, ये खत्म, 2x के लॉन्ग, ठीक है। और इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही है, लगभग कुछ ऐसा होगा, log x प्लस और √x² - 1, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन भी हो जाएगा प्रॉपर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कमी है, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे कुछ कमी है, उस चीज को सही कर दे रहे, कुछ ऐसा होगा +1/x। अब तुम्हारे दिमाग में हो गया हो क्वेश्चन सेट कि इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। तो देखिए सबसे मेन चीज ये आती है कि इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। देखिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन दोबारा सेट हो गया होगा दिमाग में कि e⁻x × log x + 1/x। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो
साथ में e की पावर x लिखा हो और fx और प्लस में f डैश x लिखा हुआ हो, f डैश x लिखा हुआ हो, तो इसका जो आंसर होगा e की पावर x इंटू fx होगा और प्लस में c होना चाहिए। तो बेटे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के चलो आराम से। क्या मैं कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दूं कि एफ एक्स का काम कौन कर रहा, एफ एक्स का काम ये कर रहा यानी log x, और इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, e की पावर x तो x है, e की पावर x और एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, log x प्लस में c, ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5 है। तो मैं तुम्हें छोटी सी बात कहूंगा कि बेटा e की पावर x को क्या मान लो, e की पावर x को t मान लीजिए, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो तुम्हें पता लग गया कि इस पूरे की जगह dt आ जाएगा, तो क्वेश्चन को जैसे बन जाएगा 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 6t प्लस के 5 और इंटीग्रेशन में क्या आएगा dt। ओके अब देखिए 5 बन जा 5, 5 में ऐड किया तो 6 बना, तो 5 प्लस 1 तो 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 5t प्लस t और प्लस 1 आया। तो देखिए सोच समझ गया आराम से, इस क्वेश्चन की बात कर रहा मैं, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, तो 5 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ज्वाइन करके कुछ आंसर कुछ ऐसा है। तो एक बात तो देख समझिए आराम से, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं t प्लस 3 और t प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले एक बात समझिए आराम से, इंटीग्रेशन करने से पहले इसकी बात समझिए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए मैंने बताया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए कि a अपॉन में t प्लस 3 प्लस b अपॉन में t प्लस 2। ओके अब छोटी सी बात और बताओ, नॉर्मल सी बात कर रहा, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर लिख सकता हूं, देखिए a के साथ तो गया t प्लस 2 और b के साथ आया t प्लस 3 और इधर की बात अगर करें, इधर कौन आया, इधर 1 आया, तो हमें पता ही है कि 1 कौन है, नॉर्मल सी वैल्यू है, तो यानी कि अगर इसमें पुट करें -3, कौन पुट करें -3, तो 1 इज इक्वल टू a की जगह a और -3 माइ प्लस के 2 तो माइनस के 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 0, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस के 1। अच्छा अगर मैं b की बात करूं तो b के लिए हमें पुट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू -2, तो देखिए -2 पुट करने पे 0 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू b और t की जगह -2 पुट करा तो -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस के 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए छोटी सी बात, नॉर्मल सी बात कर रहा a b, तो मैं इस क्वेश्चन को जैसे लिख सकता हूं, a की वैल्यू था -1 अपॉन में t प्लस 3 और b में i b 1, तो b की वैल्यू होगी t प्लस 2 और इंटीग्रेशन करके आंसर दे सकते हैं हम दोनों का dt और उसको भी dt मान के कर सकते हैं सोल्व, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से समझो बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। अच्छा 14 क्वेश्चन अगर देखने में लग रहा है कि हार्ड हो सकता है, लेकिन हार्ड नहीं है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ मिलेगा तुम्हें आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, 16 की बात चल रही। अच्छा 16 की बात अगर हम करें हम, तो 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 6 की पावर x, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तो क्वेश्चन को यहां लिख दो 2 की पावर x और प्लस में लिख दो 1 और अपॉन में कुछ नहीं करना, 6 की पावर x से डिवाइड कर देंगे, -3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में कौन आया 6 की पावर x, और दोनों तरफ लगा देते dx और इधर भी लगा देते dx, नॉर्मल बात हुई। अब एक बात देखिए 2 की पावर x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर x, और इधर से सोल्व करें तो इधर कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, कैंसिल हो गया। अच्छा माइनस में अगर इधर की बात करें 3 इंटू 3 की पावर x अपॉन में कुछ ऐसा हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, कैंसिल होने के बाद यहाँ लिख दिया dx और यहाँ पे लिख दिया dx और इंटीग्रेशन का वो लगा दिया साइन। अब देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 2 तो बाहर है और 1 अपॉन 3 की पावर x और dx माइनस के, अगर मैं 3 बाहर बचाऊं तो 1 अपॉन में 2 की पावर x। अब क्या बताओ, तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला नहीं था, a की पावर x है और साथ में dx है, क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 3 की पावर माइनस x
और 2 की पावर माइनस एक्स। आराम से इसका आंसर दे सकते हो सही बच्चे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा मैं। इस क्वेश्चन की बात करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, पर थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग की बात नहीं की मैंने एक छोटी सी बात कही कि e की पावर 3 log x है। देखो मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखिए आराम से बात करूं मैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 की बात कर रहा मैं, 6 की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए कुछ ऐसा पता e और log आपस में बन जाते हैं, कुछ ऐसा ले कह दूं कि log x है तो e और log आपस में कट के x दे देते हैं। तो मैं कुछ ऐसा लगा दूं, सोचो e की पावर log x की पावर 3, तो यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 3 और यहाँ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब देखिए समझ की पावर 3 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1। अब कुछ नहीं करना, इसको t मान लेते हैं। t मानने के बाद हमें पता है इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 4x की पावर 3 और प्लस में 0 हो जाएगा, dx इजिकल टू क्या जाएगा dt। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करो। कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा x की पावर 3 अपॉन में इस पूरे को मानना था t, चलो t मान लेता हूं। और यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा साथ में dx के अपॉन में, यानी कि इसकी जगह कुछ ऐसा मान सकते हैं dt और अपॉन में 1/4। अब सोच के बताओ क्या इसकी वैल्यू कट गई थी क्या, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा आया 1/4 और 1/t। इंटीग्रेशन दे सकते हो क्या, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास सभी के पास। ठीक है बच्चों।